दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में हम जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं उसका पार्ट 1 की जो है थीम नंबर 4 हम कर रहे हैं। उस थीम नंबर 4 का जो पार्ट 4 है ये वीडियो। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। हमने जो यहाँ तक कर लिया था फ्लोवर ऑफ बुद्धा है, तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पिछली वीडियो में कुछ भी दिक्कत लगी है या कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अब फ्लोवर ऑफ बुद्धा जो फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा है उससे अगले टॉपिक पे चलते हैं। और एक ये एक एक्सर्प्ट दे रखा है ये बॉक्स, तो चलिए इसको करते हैं। दिस यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुत्ता पिटका इज ए कलेक्शन ऑफ वर्स कंपोज्ड बाय भिक्खुनीज। देखिए जो टेक्स्ट है, जो ये पार्ट है सुत्ता पिटका जो कि बुद्धिस्ट ग्रंथ है उससे लिया गया है, जो कि भिक्खुनीज जो ये फीमेल्स होती थी, जो वुमेन होती हैं, जो ये भिक्षा मांगकर जो बुद्धा की संघा में इंक्लूड थी, उनको भिक्खुनीज कहा गया है। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू वुमेन सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जो वुमेन बेस्ड सोशल और स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस था उस पर फोकस करता है ये जो टेक्स्ट है। पुन्ना ए दासी और स्लेव वुमेन वेंट टू द रिवर ईच मॉर्निंग टू फेच वाटर फॉर हर मास्टर्स हाउस होल्ड। इसमें बताया गया कि पुन्ना नाम की एक जो स्लेव वुमेन है वो अपने जो मास्टर है उसके लिए जो पानी लेने के लिए जाया करती थी हर रोज। देयर सी वुड डेली सी ब्राह्मण परफॉर्मिंग बाथिंग रिचुअल्स। वो जो वहाँ पर जाती है तो देखती है एक ब्राह्मण है, वो वहाँ पर जो है डेली जो है वहाँ पर नहाने के लिए आता है, बात करता है वहाँ पर। अर्ली मॉर्निंग शी स्पोक टू हिम। द फॉलोइंग आर वर्सेस कंपोज्ड बाय पुन्ना रिकॉर्डिंग हर कन्वर्सेशन विद द ब्राह्मण। जो पुन्ना है वो एकदम उससे बात करती है, जो भी उसने बात की वो अभी यहाँ पर हम नीचे पढ़ेंगे। आई एम ए वाटर कैरियर। Even in the cold, I have always gone down to the water frightened of punishment or the angry word of high class woman. So what are you afraid of, Brahman, that makes you go down to the water? Your limbs shake with the bitter cold. जो पुन्ना जो ये खूनी है ये उससे पूछती है कि जो मैं यहाँ पर जो है रोज पानी लेने के लिए आती हूँ इस ठंडे पानी में, क्योंकि मुझे डर है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी जो है उसके मास्टर से या हाई क्लास जो वुमेन है जिनके लिए वो काम करती है। लेकिन उससे पूछती है कि तुम जो ये बाथिंग रिचुअल कर रहे हो इसका क्या कारण है, तुम किससे डर कर ये कर रही हो। उसने उससे पूछा तो द ब्राह्मण रिप्लाइड, आई एम डूइंग गुड टू प्रिवेंट इवल। मैं ये एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ जिससे जो भी बुराई है उसको मैं रोक सकूँ। एनीवन यंग और ओल्ड हु हैज डन समथिंग बैड इज फ्रीड बाय वॉशिंग इन वाटर। तो ब्राह्मण कहता है कि छोटा बड़ा किसकी कितनी भी उम्र हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो जो वहाँ पर नहाकर जो है जल में अपने आप को शुद्ध कर सकता है, पापों से मुक्त कर सकता है। तो पुन्ना फिर उसको जवाब देती है कि हु एवर टोल्ड यू यू आर फ्री फ्रॉम इवल बाय वॉशिंग इन द वाटर, इन दैट केस ऑल फ्रॉग्स एंड टर्टल वुड गो टू हेवन एंड सो वुड द वाटर स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल। तो पुन्ना उसको कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर जो ये मेंढक वगैरह कछुए हैं, सांप हैं, क्रोकोडाइल, तो ये सब तो जो है स्वर्ग में जाएंगे। उसका ये मानना था, मतलब कि जो बुद्धा के फ्लोवर जैसे बुद्धा रीजनिंग के द्वारा लोगों को समझाते थे, तर्क वितर्क से समझाते थे, उसी तरह उनके फ्लोवर्स को भी बताया गया है कि जो भिक्खु और भिक्खुनीज हैं वो किस तरह से लोगों से चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं और उनका जो माइंड चेंज करते हैं। इंस्टेड डू दैट थिंग द फियर ऑफ विच लीड्स यू टू द वाटर। स्टॉप नाउ ब्राह्मण, सेव योर स्किन फ्रॉम कोल्ड। वो उसे समझाती है कि जो भी तुम्हें डर यहाँ इस पानी की तरफ नहाने के लिए रोज लेकर आता है उससे उसको छोड़ दो, तुम अब रुक जाओ और अपनी जो स्किन है उसको रोज जो है ठंडे पानी से बचाओ। द ए वुमन वाटर कैरियर मथुरा 3rd सेंचुरी सी। जो एक स्कल्पचर है जिसमें एक जो वुमन वाटर कैरियर दिखाई गई है 3rd सेंचुरी सी से, ये शायद इसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है इस अक्षर को बेस्ड रीडिंग के साथ। तो ये जो है यहाँ पर उनके फॉलोवर्स थे जो वो, ये देखिए एक स्लेव वुमन है, एक दासी है, मतलब कॉमन मैन तक भी जो बुद्धिस्ट जो है प्रिंसिपल्स हैं वो पहुंच रहे थे। ये इसमें ये बताने की कोशिश की जो थेरी गाथा है ये स्टोरीज हैं, थेरीज की मतलब की जो बुद्धिस्ट फिलोसफर वुमेन उनकी स्टोरीज हैं और वो जो है सुत्ता पिटाका में दी गई हैं, ये याद रखिएगा। अगले
पैराग्राफ पे चलते हैं जिसमें दिए गए हैं रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसमें कि रूल्स फॉर नन्स एंड मॉन्क्स, दीज आर सम ऑफ द रूल्स लेड डाउन इन विनय पिटका। विनय जो पिटका है उसमें जो रूल्स दिए गए हैं, विनय पिटका में बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल दिए गए। When a new felt blanket has been made by a bhikkhu, it is to be kept for at least 6 years। कम से कम 6 साल के लिए। जब भी कोई भिक्खु है उसको अगर ब्लैंकेट मिलता है, अगर वो उस कंबल को रखता है तो कम से कम उसे 6 साल के लिए रखना होगा, चाहे वो फट जाए कुछ हो जाए, उसे 6 साल के लिए रखना होगा। ये रूल था भिक्खु के लिए। इफ़ आफ्टर लेस देन 6 years he should have another new felt blanket made, regardless of whether or not he has disposed of the first, then unless he has been authorized by the bhikkhus, it is to be forfeited and confessed। अगर वो 6 साल से पहले कोई एक नया कंबल बना लेता है या किसी से ले लेता है, तो अगर उसका पहला जो कंबल है या तो फट गया हो या कुछ भी हो गया हो या बचा हो, जो उसका जो सेकंड जो उसको कंबल होगा वो भिक्खुस की जो वो होगी संघ होगा उसके द्वारा ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो मतलब स्ट्रिक्ट रूल देखिए आप उस टाइम पे भिक्खुस के लिए कितने स्ट्रिक्ट रूल थे। इन केस ऑफ ए भिक्खु अराइविंग एट ए फैमिली रेजिडेंस इज प्रेजेंटेड विद केक्स और कुकड ग्रेन मील, ही मे एक्सेप्ट 2 or 3 बाउलफुल्स इफ ही सो डिज़ायर। अगर वो भिक्षा लेने जाते हैं, जैसे कि ये भिक्खुस हैं जो बुद्धिस्ट को फॉलोवर, तो अगर ये भिक्षा लेने जाते हैं और इनको कोई चावल देता पके हुए या फिर कोई चावल से बना हुआ केक जैसा कुछ देता है, तो ये सिर्फ 2 या 3 बाउल ही ले सकते हैं। इफ़ ही शुड एक्सेप्ट मोर देन दैट, इट इज़ टू बी कन्फेस्ड। अगर वो उससे ज़्यादा लेता है तो उसे जो भिक्खु है उनको बताना होगा कि उसने ये ज़्यादा लिए हैं। हैविंग एक्सेप्टेड 2 or 3 बाउल्स एंड हैविंग टेकन देम फॉर देयर इज़ टू शेयर देम अमंग द भिक्खुस। जो भी उसे कुछ मिलता था उसे और भिक्खुस के साथ शेयर करना होगा। ये एक प्रॉपर कोर्स उनको फॉलो करना होता था। Should any bhikkhu having set out bedding in a lodging belonging to the sangha, or having had it set out and then on departing neither put it away nor have it put away, or should he go without taking leave, it is to be confessed। आगे भिक्खु के लिए एक रूल है जिसमें बताया गया है कि जो भी भिक्षु है वो बेड लगाकर सो गया, मतलब कि कंबल बचाकर जो भी उसे बचाकर जो है सो गया, तो संघा या फिर उसने जो उस किसी पर हटवाया नहीं या ना ही उसने खुद ने वो हटाया उठने के बाद, ना ही उसने किसी और से हटवाया, ना ही उसने खुद ने उसको वहाँ से हटाया, तो उसने ये बात जो है संघ में कन्फेस करनी होगी, भिक्षुज के साथ कन्फेस करनी होगी कि ये उसकी गलती है। मतलब कि ये भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप अपना बेड जो आप खुद लगाते हैं तो आपको वो सुबह उठने के बाद उठाकर जो है रखना होगा। इसी तरह के और रूल्स भी जो हैं इसी विनय पिटका में है। तो ये देखिए, इसमें फिर बाद में पूछा गया कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस रूल वर फ्रेम्ड। इसमें पूछा गया है कि आप बता सकते हैं कि ऐसे रूल क्यों बनाए जाते थे, तो आप समझिए, ताकि किसी भी तरह की जो है संघ में जो भिक्षुज के बीच है कोई लड़ाई ना हो, कोई ज़्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट ना ले। जैसे कि अगर कोई उसको बेड को लगा कर चला गया, किसी ने उठा दिया, कोई उठा रहा है कोई लगा रहा है, तो फिर एक तरह से रूल बेस्ड नहीं होगा, फिर तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट होंगी सबके लिए। तो सेम ट्रीटमेंट के लिए ये इसी तरह से सबके लिए सेम रूल हो। ऐसे जैसे कि कोई ज़्यादा खाना ले रहा है कहीं से भिक्षा में, कोई कम ले रहा है, तो सब एक जैसा जो है खाना ले, एक जैसी सबके लिए ट्रीटमेंट रहे। तो इसलिए ये रूल्स बनाए जाते थे, कोई भी डिवीज़न क्रिएट नहीं हो उस समय में, इसलिए ये रूल बनाए जाते थे। अब आगे देखते हैं। बुद्धिज़्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। बुद्धिज़्म रिलीजन जो है बहुत तेज़ी से ग्रू हुआ एज इट अपील्ड टू मैनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कन्फ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम। जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस थी उनसे लोगों को जो है डिससेटिस्फैक्शन हो गया था, उन्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था साइड में साथ कुछ सोशल चेंजेस भी हो रहे थे, जैसे कि अनटचेबल्स का जो है वहाँ पर कुछ राइज होना, या इसी तरह से कास्ट से रिलेटेड या वुमेन ट्रीटमेंट से रिलेटेड चेंजेस हो रहे थे। तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, तो लोग चाहते थे कि उन्हें कोई अल्टरनेट मिले। जो अल्टरनेट जो था वो उन्हें मिला बुद्धिज़्म के अंदर। The importance attached to conduct and values rather than claims of superiority based on birth
The emphasis is placed on metta, fellow feelings and karuna, compassion. देखिए बुद्धिज्म किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है, किसके ऊपर जोर देता है? Importance attached to conduct and values rather than the claims of superiority based on birth. Based on birth मतलब कि कास्ट जो है उसको बुद्धिज्म स्वीकार नहीं करता, वो स्वीकार करता है कंडक्ट और वैल्यूज़। मतलब आप किस तरह का काम कर रहे हो, आपकी वैल्यूज़ क्या, आपके गुण क्या हैं, रेदर देन सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। और वो जो है फेलो फीलिंग्स, मेटा और करुणा, कंपैशन के ऊपर भी फोकस करते हैं। मतलब कि जो आसपास के जीव हैं, इंसान हैं, हम उनकी जो भावना उनको समझें, उनकी मदद करें, इस तरह की जो बातों के ऊपर एम्फेसाइज करता है। स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन वन सेल्फ वर आइडियाज दैट ड्रू मैन एंड वुमेन टू बुद्धिस्ट टीचिंग। जो भी बुद्धिज़्म के जो फॉलोअर हुए, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोअर हुए, उसका क्या रीज़न था? तो इसका रीज़न बताया, एक तो ये सिंपल था अंडरस्टैंड करने में, इसके रूल्स या कुछ भी जो बातें थी वो सिंपल थी। और दूसरा कि जो भी लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज होगी जैसे प्राकृत भाषा जो है, उसमें इनको समझाया जाता था लोगों को इसके बारे में, जो कि कॉमन मैन को समझने में ईजी होती थी। दूसरा ये जो है बुद्धिज़्म कहता है कि जो यंगर है या वीकर है तुमसे, तुम उनको जो है कंपैशन से देखो, उनकी मदद करो, उनकी रक्षा करो। ये जो आइडियाज़ हैं, इस तरह के आइडियाज़ ने जो है मैन और वुमेन को हर फोल्ड से अट्रैक्ट किया बुद्धिज़्म की तरफ। अब जो है बुद्धिज़्म के आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, जो कि है स्तूपा। We have seen that Buddhist ideas and practices emerged out of a process of dialogue with other traditions, including those of Brahmanas, Jainas, and several others, not all of whose ideas and practices were preserved in text. देखिए इसमें बताया गया कि जो बुद्धिस्ट आइडिया और प्रैक्टिसेस हैं जो, वो किस तरह से जो है एक तरह से एमर्ज हुई, तो किस तरह से सामने आती हैं, जो वो है उनका जो डायलॉग होते हैं अदर रिलीजन्स के साथ, अदर ट्रेडिशंस के साथ, जैसे कि ब्राह्मणाज हैं, जैनाज हैं, और सेवरल अदर रिलीजन है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि महाकाली गौशाला एक जो है एक प्रोमिनेंट हम कह सकते हैं थिंकर था उसी पीरियड में, तो उसके साथ भी जो है बुद्धा की वार्ता होती है। तो उन सब से जो है आइडियाज़ लिए गए, प्रैक्टिसेस ली गई हैं, जैसे कि और जो जो भी आइडियाज़ हैं, जैसे कि आजीविका सेक्रेट्स के जो कुछ भी आइडियाज़ हैं वो तो बचे नहीं हैं, लेकिन उनका जो वर्णन है इनके टेक्स्ट में जो है किया गया है। सम ऑफ दीज इंटरेक्शंस कैन बी सीन इन द वेज इन विच सेक्रेट प्लेसेस केम टू बी आइडेंटिफाइड। जो भी सेक्रेट प्लेसेस थे जो, उनके ऊपर भी जो है इनका प्रभाव देखा गया है। और जो भी थिंकर्स हैं, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, उनका जो प्रभाव है वो बुद्धिज्म में देखा जा सकता है। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स पीपल टेंड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सेक्रेड। इसमें बताया है कि अर्लीस्ट टाइम से, जैसे कि हम देखेंगे कि जो भी मेगालिथिक पीरियड है साउथ में, वो स्टोन पिलर्स से स्ट्रक्चर्स बनाते थे। जैसे कि हम देखें पैलियोलिथिक पीरियड है स्टोन एज से, उसके कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। मतलब कि जो लोग हैं वो कुछ प्लेसेस होते हैं उनको शुरुआत से ही जो सेक्रेड समझते आए हैं, पवित्र समझते आए हैं। दीज इंक्लूड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स। देखिए रॉक्स की जैसे मैंने बात की, जो मनहीर रॉक्स होते हैं, जैसे कि मेगालिथिक रॉक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उनको लोग पवित्र समझते हैं। कोई ट्री हो गया या फिर साइट्स ऑफ ओ इंस्पायरिंग ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, लोग इनको पवित्र समझते हैं और एक तरह से इनसे लगाव करते हैं। दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच्ड टू देम और समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज चैत्यास। फिर इसमें बताया गया है कि कुछ साइट होती हैं विद स्मॉल श्राइन अटैच्ड टू देम, कुछ छोटा जो श्राइन होता है वो उनके अंदर होता है और उनको बोला जाता है चैत्यास। जो चैत्यास है बुद्धिस्ट धर्म से जो रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है। साइड में दिया गया चैत्या में आल्सो हैव बीन डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता मीनिंग ए फ्यूनरल पायर एंड बाय एक्सटेंशन ए फ्यूनररी माउंड। देखिए इसमें बताया गया कि जो चैत्या है ये वर्ड कहाँ से लिया गया होगा, कहाँ से ये इसका जो है
ये कहाँ से इमर्ज हुआ है, तो चिता से इमर्ज हुआ है। चिता मतलब कि जो अग्नि होती है, फ्यूनरल पायर, जिसमें कि हिंदू जैसे अपने जो भी उनका रिचुअल होता है वो चिता कहते हैं, जो फ्यूनरल पायर का रिचुअल होता है मरने के बाद, तो उससे ये लिया गया है। बाय एक्सटेंशन ए फ्यूनररी माउंड, इसका मतलब बनता है कि चिता का एक जो है माउंड, मिट्टी का एक माउंड बना हुआ है कोई भी, उसको यहाँ पर चित्या बोला गया है। यहाँ पर जो चित्या का मतलब है, देखिए बुद्धिज्म में दो चीज़ें होती हैं। ये हम आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास के एनसीईआरटी में देखेंगे ज़्यादा डीपली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो विहारा के बारे में बात करता है बुद्धिज्म, और एक चित्यास। चित्यास जो होते हैं ये होते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप। फॉर भिक्षुज, और जो विहारा होता है वो होता है प्लेसेस फॉर लिविंग। फॉर लिविंग पर्पसेज, मतलब एक तरह के लिविंग क्वार्टर्स कह सकते हैं। मतलब भिक्खुज जो होते हैं उनके आराम करने के लिए जगह है, लिविंग क्वार्टर्स। और जो ये होते हैं चैत्यास, होते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर भिक्खुज। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इनके पीछे जो है श्राइन अटैच्ड होता था एक, जैसे कि स्तूपा की शेप का एक जो है श्राइन अटैच्ड होता था। केव्स के अंदर ये जो है हमें डिवीज़न देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में, या वेस्टर्न जो हमारे इंडिया है, महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, वहाँ पर बहुत सारी केव्स मिलती हैं, और उनमें जो है चैत्या केव मिलती है, विहारा केव मिलती है। विहारा केव उसका मतलब होता है कि वो प्लेसेस है फॉर लिविंग पर्पसेस फॉर भिक्खुज, और जो चैत्या का मतलब है वो मतलब कि प्लेसेस है फॉर वर्शिप फॉर भिक्खुज, जो कि वर्शिप पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्याज, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर उसमें बहुत सारे चैत्याज का वर्णन है। इट आल्सो डिस्क्राइब्स प्लेसेस एसोसिएटेड विद दी बुद्धाज लाइफ, जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड जो प्लेसेस हैं, जहाँ पर भी बुद्धा गए रहे, टीचिंग दी, सरमन दिया, एनलाइटनमेंट जो प्राप्त की, वो सब चीज़ें। जैसे कि वेयर ही वाज बोर्न, लुम्बिनी में वो है जो बोर्न हुए, कपिल वस्तु या लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट, उन्हें एनलाइटनमेंट जो है कहाँ मिली, वो बोध गया बिहार में। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है पहली बार जब बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को जो है टीचिंग दी, सरमन दिया, तो वो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में। वेर ही अटेंड निबाणा, निर्वाणा, महापरिनिर्वाणा भी बोलते हैं हम जिसको, महापरिनिर्वाणा, वो कुशीनगर में हुआ। मतलब कि वहाँ पर जो है बुद्धा ने जो अपनी बॉडी है उसको त्याग दिया, और एक तरह से निबाणा जो है प्राप्त किया। ग्रेजुअली ईच ऑफ दिस प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज सेक्रेड, जो भी ये प्लेसेस हमने डिस्कस की 4 प्लेसेस, ये जो है बहुत पवित्र हो गए बुद्धा के फॉलोअर्स के लिए। We know that about 200 years after the time of the Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the place. मतलब कि ये रिटन है कई जो हिस्ट्री बुक्स में या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, जैसे कि 200 जो साल होंगे उसके बाद में, बुद्धा के टाइम के बाद में, बुद्धा के जो है वहाँ पर निर्वाण होने के बाद में, अशोका जो है वहाँ पर एक लुम्बिनी जो प्लेस है वहाँ पर पिलर बनवाएगा, ये फैक्ट मार्क करने के लिए कि वो वहाँ पर आया था। जो ये पिलर है लुम्बिनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने कुछ टैक्सेस की बातें लिखी हैं बुद्धा ने, मतलब ये अशोका ने जो है वहाँ पर कुछ टैक्सेस की बातें लिखी हैं कि लुम्बिनी के जो भी पीपल हैं उनको जो कुछ टैक्सेस के लिए छूट दे दी जाएगी, और जो दूसरा 2 प्रकार के जो टैक्स होते हैं उनमें से एक प्रकार का टैक्स है उन्हें कुछ ही देना होगा। मतलब इस तरह की जो है बात की, टैक्स से रिलेटेड बात की है, उसे रुमिनदेई पिलर कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रुमिनदेई पिलर भी कहते हैं इसको। इसमें जो टैक्स कंसेशंस, मतलब जो टैक्स की जो माफ़ी है उसके बारे में अशोका ने यहाँ पर जो है इस पिलर के ऊपर लिखवाया है। इम्पोर्टेंट पिलर है, इसको याद रखिएगा। कुछ लोकेशंस भी दे रखी हैं, मेजर बुद्धिस्ट साइट्स
हम इसको मैप को देख लेते हैं, क्योंकि जो काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स है जैसे, उसमें मैप से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। हमने देखा लुम्बिनी अभी नेपाल में जो है, जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ। कुशीनगर जहाँ पर जो है बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ। सारनाथ फर्स्ट सरमन की साइट है जो। बोध गया जहाँ पर बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। जो 12 है ये जो है केव्स की साइट है। बुद्धिस्ट से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन अशोका ने जो है केव्स बनवाई थी यहाँ पर, मौर्याज ने। तो ये हम जो है आर्ट एंड कल्चर की 11th NCERT बुक है उसमें अच्छे से देखेंगे। श्रावस्ती जो है मतलब ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। बुद्धा ने अपनी लाइफ टाइम में यहाँ पर भी आए थे बुद्धा। सच जो है ये स्तूपा की साइट, हम आगे पढ़ के आए हैं स्तूपा के बारे में, सच का जो स्तूप है उसके बारे में। भरूच जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो है वो मिलते हैं, बुद्धिस्ट से रिलेटेड स्कल्पचर्स हमें यहाँ मिलते हैं। फिर जो है अमरावती में जो है स्तूपा के अवशेष मिलते हैं, जहाँ यहाँ पर जो है पुराने टाइम में एक बहुत बड़ा स्तूपा हुआ करता था, सच्ची से भी बड़ा स्तूपा, वाइट मार्बल से बना हुआ था। दूसरे चैप्टर में जो है उसमें डिस्कस करेंगे हम, उसमें इस अमरावती स्तूपा के बारे में बताया गया, इस चैप्टर में ही बताया गया है। जो नागार्जुन कोंडा है ये भी एक स्तूपा की जो है साइट है, ये आर्ट एंड कल्चर की बुक में बताया गया है। ये दोनों भी जो है स्तूपा साइट्स हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड स्तूपा साइट है, याद रखिएगा। अजंता केव्स जो हैं ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड केव है। कार्ले जो है वो भी केव है, कार्ले केव जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसी तरह से नासिक केव और जुनार केव है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। जैसे कि नासिक जो केव है ये सातवाहना से रिलेटेड है, जो सातवाहना डायनेस्टी आएगी उससे रिलेटेड है नासिक केव। तो ये कुछ पॉइंट हो गए हैं मैप के, ये आप याद रखिएगा किस स्टेट में ये किस से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट है बस। अब चलते हैं आगे। वाई वर स्तूपास बिल्ट, पूछा गया कि स्तूपास जो है वो क्यों बनाए जाते थे। देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वर रिगार्डेड एज सेक्रेड, दिस वाज बिकॉज relics of the Buddha such as his bodily remains or objects used by him were buried there। जो भी बुद्धा की जो भी रेलिक्स हैं बुद्धा से रिलेटेड, जैसे कि उनके बॉडीली रिमेन्स, उन्होंने जो लाइफ टाइम में अपने ऑब्जेक्ट जो यूज किए, जैसे कि वो एक पत्थर रखते थे भिक्षा मांगने के लिए, वो सब जो है वो एक जो मिट्टी का जो भी टीला कह सकते हैं या माउंट कह सकते हैं, उसके नीचे जो है उन्होंने दफनाया उनके शिष्यों ने। तो दीज वर माउंट्स नोन एज स्तूपास। जो भी मिट्टी के टीले या माउंट थे वो स्टार्टिंग में उनको बोला गया स्तूपा, जिनके नीचे बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड जो उनके फॉलोअर्स होंगे, उनके जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बॉडी रिमेन्स होंगे, उनके ऊपर जो है स्तूपास बनवाए जाते थे। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। जो स्तूपा जो बनाने का कॉन्सेप्ट है वो प्री बुद्धिस्ट है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड है यूपीएससी के द्वारा, उन्होंने यूपीएससी ने पहले इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछ लिया है, जो स्तूपा का जो ट्रेडिशन है वो प्री बुद्धिस्ट है या नहीं। तो ये प्री बुद्धिस्ट है, बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। लेकिन जो यूज़ है जो इसका बुद्धिज्म ने ज़्यादा किया और इसको एसोसिएशन हो गया बुद्धिज्म के साथ, क्योंकि ये जो है ये कॉन्सेप्ट वैदिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो भी साधु महात्मा होते हैं वैदिक रिलीजन में, उनको जो है कई बार माउंट्स के नीचे दफनाया जाता था और उसको जो है उसको बोला जाता था थूपा, थूपा बोला जाता था, उसी से रिलेटेड है स्तूपा, उससे ये कॉन्सेप्ट डरविड है। Since they contained relics regarded as sacred, the entire stupa came to be venerated as an emblem of both the Buddha and the Buddhism। जो इसने बुद्धा के जो भी रेलिक्स होते हैं स्तूपा में, इसलिए जो ये है ये पूजनीय हो गया उनके शिष्यों के द्वारा, क्योंकि ये बुद्धा और बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज अशोकावादना, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द बुद्धा रेलिक
to every important town and ordered the construction of stupas over them. अशोकावदना जो एक बुद्धिस्ट जो है ग्रंथ है, उससे में पता चलता है कि बुद्धा ने जो है बुद्धिस्ट से रिलेटेड रेलिक्स को डिवाइड किया और इम्पोर्टेंट टाउन भी जो भी थे उस समय पर वहाँ पर स्तूपा की जो है कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई. By the 2nd century BCE, a number of stupas including those at Bharut, Sachi and Sarnath had been built. जो भी 2nd century जो BC है उसके अंदर जो है भरूच में जो है स्तूपा बना. सच का स्तूप जो हम देख के आए वो अशोका के टाइम पर बना था. बाद में जो है उसमें एडिशन किए गए हैं सुंगा डायनेस्टी के द्वारा और जो लोकल पीपल होते हैं उनके द्वारा भी सांची स्तूप में एडिशन है. सारनाथ का स्तूपा भी अभी जो है सारनाथ में भी अभी स्तूपा जो है देखा जा सकता है. सांची में भी बारूद का जो है स्तूपा टूट चुका है. तो इन की लोकेशन भी याद रखिएगा. इधर देखते हैं बॉक्स में क्या दिया गया. दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम महापरिनिर्वाणा सुत्ता पार्ट ऑफ सुत्ता पिटका. जो सुत्ता पिटका है उसमें जो हमें महापरिनिर्वाणा सुत्ता से रिलेटेड कुछ मिलता है उसको देखते हैं. उसमें क्या गया है. एज द बुद्धा ले डाइंग अनंदा आस्क्ड हिम. अनंदा जो उसका डिसाइपल था, शिष्य था बुद्धा का, उन्होंने बुद्धा से पूछा जब वो अपने डेथ बेड पे थे बुद्धा, मतलब कि उनका निबाणा का टाइम हो चुका था, महापरिनिर्वाणा का. तो तब अनंदा ने उनसे पूछा कि व्हाट आर वी टू डू लॉर्ड विद द रिमेन्स ऑफ तथागाटा अनदर नेम फॉर द बुद्धा. देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ आ चुका यूपीएससी 2025 में. ये तथागाट उन्होंने पूछ लिया था कि ये इनमें से कौन सा नाम जो है बुद्धा का नहीं है या कौन सा नाम जो है बुद्धा का है. तो उसमें से उन्होंने एक तथागाट दे रखा था तो बुद्धा का नाम है. उन्होंने उससे पूछा कि जो आपके जो रिमेन्स होंगे, आनंद ने पूछा, तो उनके साथ हम क्या करें. तो बुद्धा ने बताया कि हिंडर नॉट योर सेल्फ आनंदा बाय ऑनरिंग द रिमेन्स ऑफ द तथागाटा. कि बुद्धा ने बोला कि जो भी मेरे रिमेन्स होंगे उनका जो है इज्जत देने के लिए अपना जो है समय व्यर्थ मत करना, अपने आप को परेशान मत करना. बी जीलियस, बी इंटेंट ऑन योर ओन गुड. जो अपना जो गुड है, अपनी जो है जो भी तुम्हें उन्नति करनी है, तुमने खुद अपनी ऊंचाइयां छूना जो है इस चीज़ को छोड़ दो कि जो भी रिमेन्स हैं उनका क्या करना है. बट व्हेन प्रेस्ड फर्दर द बुद्धा सेड. लेकिन आनंदा जो है उन्होंने जोर देते हुए पूछा कि कृपया करके क्या बताइए कि क्या करें इनके साथ, आपके रिमेन्स के साथ बाद में. तो फिर जो है बुद्धा ने बताया कि तुम क्या करना. तो एट द 4 क्रॉस रोड्स दे शुड इरेक्ट ए थुप्पा पालीफोर स्तूपा. उन्होंने बताया कि जो तुम है 4 जो क्रॉस रोड हो ऐसे वहाँ पर जो है एक स्तूपा बनवाना टू दी तथागाटा. And whosoever shall there place garlands or perfume or make a salutation there or become in its presence calm of heart, that shall long to be them a profit and joy. उन्होंने बताया कि जो भी वहाँ पर आएगा, वहाँ पर परफ्यूम माला या सैल्यूटेशन करेगा, माथा टेकेगा या शांति से ध्यान लगाएगा, तो वो उनको जो है वहाँ पर फ़ायदा होगा. उन्हें जो वहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ पर जो है उनको शांति मिलेगी एक तरह से. तो ये बुद्धा ने महापरिनिर्वाणा से पहले अपने जो शिष्य आनंद को बताया. अब स्तूपा किस तरह से बनवाए जाते थे. देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा इनको ध्यान से सुनिएगा. अगर एक बार में समझ नहीं आए तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो समझ नहीं आए, बाकी दोबारा देखिएगा समझने के लिए. अगर आप स्कूल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अगर आप सुन लेंगे ना इसको तो वो जो है माइंड में काफ़ी देर तक रहेगा और जो वो एग्ज़ाम में याद आएगा तो आप उसको अपने जो है समझ के साथ अपने वर्डिंग में जो है उसको उतार सकते हैं. बुक की एग्जैक्ट वर्डिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर ऑफ स्तूपास रिकॉर्ड डोनेशन मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग देम. जो इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, जो रेलिंग होती हैं और जो पिलर होते हैं स्तूपा के आसपास, वहाँ पर जो है इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. डोनेशंस जो भी लोगों ने डोनेशन की है इनको बनवाने के लिए उनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं. सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स सच एज सतवानास, अदर वर मेड बाय गिल्ड्स सच एज दैट ऑफ आइवरी वर्कर्स हु फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवेज एट सच. देखो स्तूपास को बनवाने के लिए जो भी दान है या डोनेशन है या तो
जैसे किंग लोग करते थे, जैसे सातवाहन ने किया। और जो गिल्ड्स होते हैं, जैसे कि गिल्ड्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी वर्कर की, जैसे कि यहाँ पर आइवरी वर्कर लिख रखा है। आइवरी वर्कर मतलब कि जो हाथी के दांत के ऊपर जो भी काम करते हैं, आइवरी से रिलेटेड काम करते हैं, किसी जानवर के सींग दांतों से रिलेटेड जो काम, उनके ऊपर जो काम करते हैं, जैसे कि मेटल वर्कर्स हो गए, लोहे का जो काम करते थे, 10 या 20 जो भी उस किसी शहर में जैसे लोग कुछ काम करते हैं आयरन का या मेटल का, वो साथ में मिलकर आएंगे, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको बोला जाएगा गिल्ड। इसी तरह से जो गिल्ड्स थी वो जो फाइनेंस करती थी कंस्ट्रक्शंस को, और उन्होंने इसी तरह से एक गेटवे है जो सांची का, वो उसको डोनेशन की है। गिल्ड्स ऑफ द आइवरी वर्कर्स ने जो है उसकी डोनेशन की है। तो 100 ऑफ डोनेशन वर मेड बाय वुमेन एंड मैन हु मेंशन देयर नेम्स। काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने अपने नाम जो है डोनेशन में लिखवाए हैं। समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम। वो ये भी लिखवाते थे कि वो कहाँ से आए हैं अपना नाम के साथ, कि वो किस जगह से हैं, और फिर जो है अपना डोनेशन लिखवाते थे। एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशंस एंड नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स। वो अपने ऑक्यूपेशंस भी बताते हैं कि वो उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं, उनके रिलेटिव्स के नाम भी लिखवाते हैं। भिक्खूज एंड भिक्खुनीज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड बिल्डिंग दीज मोन्यूमेंट्स। जो भिक्खु और भिक्खुनीज हैं वो भी इन बिल्डिंग्स को, जैसे कि स्तूपास को बनवाते थे। जैसे जो मैंने बताया कि महाराष्ट्र में केव्स हैं कुछ, अजंता के जैसे केव हैं कुछ केव, उनमें से खुद भिक्खुज ने कुछ केव्स को जो बनवाया है, किंग्स ने बनवाया है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे स्तूपास की कंस्ट्रक्शन को कौन प्रमोट करता था, और सिर्फ उस क्वेश्चन में आ जाए कि सिर्फ किंग्स प्रमोट करते थे या किंग बनवाते थे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गिल्ड्स इंडिविजुअल जो लोग हैं, जैसे कि मैन एंड वुमेन इसमें बताया गया, अपने नाम लिखवाते थे। और भिक्खुज एंड भिक्खुनीस भी खुद भी इस कंस्ट्रक्शन में भाग लेते थे। तो इस पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से मार्क किया है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अपनी जो बुक है उसमें जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसमें अंडरलाइन कीजिए, या अपने आप नोट्स बना सकते हैं इसको देखकर।